अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज का प्रोग्राम दिलचस्प इसलिए है कि इस वक्त बरतानिया में जो लोग हमें देख रहे हैं और पाकिस्तान में जो लोग हमें देख रहे हैं, यकीनी तौर पे उनके लिए एक मुश्किल भी है, आसानी भी है, उनकी खुशी भी है। लेकिन कॉमन चीज़ इसमें देखी जाए तो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ये खुशी का लम्हा है, क्योंकि उनकी जो उनका वतन है पाकिस्तान, वो टीम फाइनल में है और दूसरी जानिब उनका मुल्क है जिसमें वो रह रहे हैं, इंग्लैंड, वो टीम भी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में है। अब ये जो फाइनल मैच होने जा रहा है, वैसे तो पूरी दुनिया की तवज्जो इस पे है। जो क्रिकेट से लोग दिलचस्पी रखते हैं उनका ये भी कहना है कि अगर ये मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता तो शायद जो शायकीन हैं या ये मैच देखने वाले हैं, जो आई बॉल्स हैं, उनकी तादाद खासी बढ़ जाती। लेकिन इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये भी किसी मार्के से कम नहीं होगा और इस मैच को देखकर बहुत से तारीखी हवालों पर भी बात हो रही है। बहुत ज़्यादा तशबीह दी जा रही है जो 1992 का वर्ल्ड कप था और फिर जो मौजूदा T20 वर्ल्ड कप है, क्योंकि 1992 के वनडे इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ ही मुकाबला किया था। फाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ही हराया था सेमीफाइनल में, और बहुत से और मामलात। बारिश की बात करें तो उस वक्त भी बारिश एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, और ग्राउंड की बात करें तो यही मेलबर्न का ग्राउंड था। तो बहुत सी मुमासलत है, लेकिन मेजर डिफरेंस ये था कि वो वनडे इंटरनेशनल था और ये T20 है। लेकिन जाहिर है आप इस कंपैरिजन को इग्नोर नहीं कर सकते, ये कंपैरिजन बनता है। चीज़ें वैसे ही इस वर्ल्ड कप में भी अनफोल्ड हुई हैं जैसे 1992 के ODI के वर्ल्ड कप में था। लेकिन अब जो मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने जा रहा है, इस मुकाबले को लेकर बिलखसूस जो बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो विन विन सिचुएशन में हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाता है तो तब भी खुशी बहुत है, अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो तब भी जिस मुल्क में वो रह रहे हैं उनके लिए खुशी है, यानी उनके लिए मायूसी किसी सूरत वहाँ नज़र नहीं आती है। इसी पर हम बात करेंगे। बज़ाहिर देखा जाए, अगर हम कागज़ पे दोनों टीमों को उतार लें तो हमें इंग्लैंड की टीम स्ट्रांग नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इसकी खूबी रही है, इनके बारे में कहा जाता है, शाहीनों के बारे में, कि ये हमेशा अनप्रडिक्टेबल रहे हैं। हमारी हार भी कभी तसलसल नहीं होता उसमें और हमारी जीत भी कभी मुसलसल नहीं होती है। लेकिन एक बार जब हम रिदम पकड़ लें तो फिर उस रिदम को हम कंटिन्यू करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रिदम पकड़ा है साउथ अफ्रीका को हराने के बाद से लेके, फिर न्यूजीलैंड की इस इवेंट में नाकाबिल शिकस्त टीम थी उसको हराकर, और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग हमें फील्डिंग देखने को मिली, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी मिली। अब तो यहां तक ये खबरें आ रही हैं कि 1992 में जब वर्ल्ड कप था तो उस वक्त रमज़ान था और लोग रोज़े रख रहे थे, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि शायद जो बीच में वक्फे के दिन हैं इसमें टीम मैनेजमेंट ने रोज़े भी रखे हैं। बहरहाल अब ये इसकी हकीकत क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल बात भी करेंगे, कुछ हम थोड़ी सी जो पाकिस्तान के साथ हमारा जज्बाती लगाव है उस पर भी बात करेंगे। इंग्लैंड में जो लोग रह रहे हैं पाकिस्तानी, वो इस मैच को किस तरह देखते हैं, और जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे कि उमूमी तौर पे फीलिंग्स क्या होती हैं उस वक्त के क्रिकेट में और आज के क्रिकेट में जो फ़र्क है उसको भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ 92 न्यूज़ ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान साहब आपका। दूसरी जानिब हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज साबिक क्रिकेटर लेजेंड सरफराज नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरफराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर सलाउद्दीन उर्फ सल्लू भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और दीगर लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तो अगर भारत के साथ मैच होता तो शायद अभी और किस्म के जज्बात होते, लेकिन इंग्लैंड के साथ मुकाबला है तो हम ज़्यादातर इसी बात को फोकस किए हुए हैं कि ये शायद 1992 वाली तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और हम दुआ भी कर रहे हैं कि 1992 की तारीख दोहराए और पाकिस्तान चैंपियन बने। लेकिन बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी इस मार्के को किस नज़र से देख रहे हैं, गुलाम हुसैन अवान साहब? जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, और बाज लोग कहते हैं अगर इंग्लैंड जीतेगा तो फिर भी हमें गम नहीं होगा। तो बेसिकली जो दोनों टीमें हैं वो उनको अपनी ही टीमें समझा जा रहा है, और जो यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारी मदरलैंड है, पाकिस्तान टीम को जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत का मैच होता तो ज़ाहिर है जज्बात भी मुख्तलिफ होते और लोगों का जोशो वलवला भी मुख्तलिफ होता। लेकिन इस मैच को भी चूंकि फाइनल मैच है और ज़ाहिर है हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि हमारा मुल्क जीते,
तो यहाँ पर मेरी कल अंग्रेजों से बात हो रही थी जो उनके इंटरव्यूज कर रहे थे इस हवाले से, तो वो भी बड़े पुरजोश थे। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम भी काफी स्ट्रांग टीम है और हमेशा इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो है वो मैच बड़ा दिलचस्प रहा है, और हमारे लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम 30 साल बाद जो है वो वर्ल्ड कप का बदला ले। ज़ाहिर है वनडे का वर्ल्ड कप था, ये T20 है, लेकिन फिर भी सेम ग्राउंड है, तो हमारे लिए चांस है कि हम कुछ हिसाब जो है वो बराबर करें। लेकिन जो पाकिस्तानी शायकीन थे वो इसलिए पुरजोश थे कि उस वक्त जो इमरान खान ने जो मेलबर्न की ग्राउंड में ही पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया था, और आज वो ये तवक्को करते हैं कि जो बाबर आजम है उसी तरह पाकिस्तान का झंडा जो है वो उसी ग्राउंड के अंदर जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। लेकिन कुछ शायकीन ने ये थोड़ा सा मायूसी का इजहार किया कि जिस तरह कहा जा रहा है कि बारिश जो है वो 95% कहा जा रहा है, प्रेडिक्टेड है कि बारिश होगी। तो अगर फिर मंडे का दिन रिजर्व रखा हुआ है, तो अगर दोनों सूरतों में ना हुआ तो फिर जो है ये ट्रॉफी दोनों ममालिक के दरमियान जो है ये शेयर की जाएगी। तो 12 दोनों सूरतों में कहा जा रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो काफी पुरजोश भी हैं। और एक बात जो है वो मैं सरफराज नवाज साहब से बाद में ये पूछूंगा, इनको ज्यादा पता होगा कि ये जो ऑस्ट्रेलियन शायकीन क्रिकेट हैं वो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे या कि इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी जो क्रिकेटिंग उनका जो फेयर है वो इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का है। तो बहरहाल वहाँ पे ये दिलचस्प सूरत हाल जरूर होगी। कहा जा रहा है कि ग्राउंड फुल होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन शायकीन क्रिकेट किस टीम को सपोर्ट करते हैं ये एक सवालिया निशान है, जो सरफराज साहब बताएंगे। जी जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है गुलाम हुसैन अवान साहब। सरफराज नवाज साहब आपकी तरफ आते हैं, मैं ज़रा टेक्निकल उस पर आऊँगा कि किसके मेरिट्स क्या हैं और किस टीम के डीमेरिट्स क्या हैं, प्लस क्या हैं, माइनस क्या हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर हम शायकीन की बात करें, जिस तरह गुलाम हुसैन अवान साहब ने भी बात की, उमूमी तौर पे क्या कल्चर क्या है ऑस्ट्रेलियन शायकीन का जब उनकी अपनी टीम एक इवेंट के इतने बड़े मैच में ना हो? तो देखें, ऑस्ट्रेलियन टिपिकल नेशन है, वो जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करते हैं। इवन ऑस्ट्रेलियन अगर खेल रहे होते और पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता तो ऑस्ट्रेलियन ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना था अगेंस्ट देयर ओन टीम। दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ना वो सियासत में है। दे वांट टू सी गुड क्रिकेट, और जो अच्छा उस दिन खेले और दे आर फुल ऑफ प्रेज ऑफ दैट टीम। तो ये मैं कहूँगा इंग्लैंड हो या पाकिस्तान, वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं और ऑन द डे जो अच्छा खेले वो उनको सपोर्ट करेंगे। जी जी, अच्छा सरफराज नवाज साहब, वो जो एस्पेक्ट है कि वो रिवायती हरीफ भी हैं इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, हम अगर एशेज की बात करें तो एक बड़ा धुआंधार किस्म का टूर्नामेंट होता है, तो क्या इसका फायदा कहीं पाकिस्तान को जाएगा सपोर्ट के लिहाज से? देखें, वो तो इनका जब इंडिया पाकिस्तान का करने मैच होता है तो फिर जो हालात होते हैं पाकिस्तानियों के वो मुख्तलिफ होते हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया का जो मामला है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मामला होता तो मुख्तलिफ हालात होते। फिर तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ जीतने की कोशिश और अप्रिशिएट करना था अपनी टीम को, लेकिन अब एक तीसरी टीम है तो उसलिए मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन, तो फिर मैं यही कहूँगा कि दे वांट टू सी द बेस्ट क्रिकेट, और उसमें इंग्लैंड और उनका आपस में जो जाती मैच हो तो फिर उसमें आता है मामला। अदरवाइज थर्ड कंट्री की टीम हो तो उसमें ये मेरा ख्याल है कि दे वांट टू सी द बेस्ट क्रिकेट। जी सही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सल्लू भाई से हम जाके जो मेलबर्न है वो और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है जीत का या हार का वो क्या है, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सलाउद्दीन साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, अगर हम मेलबर्न क्रिकेट की बात करें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हार और जीत के तनासुब की बात करें, फिर 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल का हवाला यहाँ पे बहुत दिया जा रहा है, तो आप इसको कैसे समझते हैं? जो कंडीशंस हैं वो किसके हक में ज़्यादा जाती हैं? देखें, इसका हवाला तो बार बार दे रहे हैं, लेकिन वो अलग गेम था, ये अलग गेम है। जैसा आपने इब्तिदाई में जिक्र किया, ओडीआई था, ये 2020 है। अच्छा, तीनों फॉर्मेट में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपके पास 3 बदलने का चांस होता है, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने का, क्योंकि वक्फा ज़्यादा होता है।
5 दिन का मैच होता है। ओडीआई में दो होती हैं कि एक अगर फेल हो गई है स्ट्रेटेजी, दूसरी अप्लाई कर लें। लेकिन 2020 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें खाली आप एक ही दफा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। और जहां तक आपका ये कहना कि वो किसको फेवर करेगा, तो सरफराज साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, वो क्रिकेट को फेवर करते हैं, अच्छी क्रिकेट देखने। लेकिन एक बात कहता चलूं कि जैसा आपने जिक्र किया था ना, इनकी आपस में लगती है जिसे कहते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इस वक्त मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन, जाहिर है जैसे इंडिया पाकिस्तान का होता है वैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का होता है, तो इनका जरा टिल्ट कर जाएगा पाकिस्तान की तरफ फेवर, इनका ऑस्ट्रेलियंस का। मेरा अपना ख्याल, जाती ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अब जब दोनों को टीमों का मवाजना करते हैं आप, तो देखिए दोनों के ओपनर्स बेहतरीन हैं, वहाँ हेल्स और बटलर हैं, यहाँ रिजवान और बाबर आजम है, दोनों क्लास जोड़ी है, बाबर और रिजवान ना। तो लेकिन उनको ये एक एडवांटेज है, उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग बड़ी स्ट्रेंथ है। जहां नंबर 7 पे मोइन अली आए जो कि खुद बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो आप सोचें उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी बैटिंग की, वो हमारे पास नहीं है। हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग वो पाए की नहीं है जो इंग्लैंड के पास है। हमारी फास्ट बॉलिंग में हमें थोड़ा सा उन पे एडवांटेज है, हारिस रऊफ और ये शाहीन आफरीदी उनसे बेहतर बॉलर हैं, ठीक है। और फिर हमारा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नवाज और शादाब खान भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, और स्पिनर्स पे जरा थोड़ा सा हल्का खेलते हैं इंग्लैंड वाले। तो इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखें, और दुआ यह है कि बारिश ना हो तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और सिर्फ मैं एक बात और अर्ज करता चलूं, अगर कोई बुरा ना माने उसमें, वो ये कि हम दुआओं पे बड़ा बिलीव करते हैं, रमजान में, ईद पे मैच हो हम जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, अगर ऐसा होता तो जितनी कुर्बत खाना काबा से और मस्जिद नबी से अरब कौम को है, वो वर्ल्ड कप खेलने गए फुटबॉल का, तो वर्ल्ड कप तो रखा होना चाहिए था रियाद में। तो ये नहीं होता, बल्कि ये होता है अल्लाह ताला ये भी देखती है कौन मेहनती है, ठीक है, ये टैलेंट है। वो बात आपकी ठीक है सल्लू भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दुआ भी जरूरी है, लेकिन दवा उससे जरूरी है। लेकिन उसके साथ वो कहते हैं ना, इकबाल अजीम साहब ने कहा था, अगर आप कहें तो सुना दूं कि दुआ भी सिर्फ अजाइम का साथ देती है, इज्जत और हौसले का साथ देती है। इलाज दर्द भी ढूंढो, फकत दुआ ना करो। पहले अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग अप्रूव करो, फिर दुआ करो, फिर अल्लाह ताला देगा। सही, ठीक है। अच्छा, कामरान अकमल साहब ने भी हमें जो है, क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। कामरान भाई, थैंक यू, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, कागज़ पे जब हम टीमों को उतारते हैं तो अगर न्यूट्रली देखा जाए या टेक्निकली देखा जाए, इंग्लैंड हमें बेहतर नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक जीत का मोमेंटम अब आ चुका है, इसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। दुआएं, ऑब्वियसली उम्मीदें पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन स्ट्रेटजिकल क्या होनी चाहिए? 20 ओवर का खेल है, एग्रेसिव ही रहना पड़ेगा, बॉलिंग हो या बैटिंग, या कहीं ना कहीं हमें डिफेंसिव मोड पे भी जाना पड़ेगा? कामरान अकमल जी बिल्कुल फैसल साहब, मोमेंटम तो मिल गया ऑन पेपर। तो हमेशा ही वर्ल्ड कप में जो भी टीम हमारे खिलाफ खेली है, चाहे राउंड का मैच हो चाहे वर्ल्ड कप हो, हमसे बड़ी होती है। लेकिन अल्लाह का खास करम भी रहता है पाकिस्तान टीम पे, और उसकी वजह से हमें बड़ी हेल्प भी मिलती है, जीतते भी हैं, पहुंच भी जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे, तो क्वालिफाई भी कर जाते हैं, जीत भी जाते हैं, क्रिकेट भी अच्छी खेलना शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान की टीम का आप ये मोमेंटम ऐसे ही इस वर्ल्ड कप में आपने देखा, और पास में जितने वर्ल्ड कप हुए ऐसे ही जरा हम लोग लेट स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये है कि फिर ऐसा स्टार्ट होते हैं फिर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो खासियत है पाकिस्तान टीम की। और देखिए, प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा। ग्राउंड बड़ी है, अब सिडनी जैसी ग्राउंड नहीं है, सिडनी जैसी पिच नहीं है, डिफरेंट पिच है, थोड़ा सपोर्ट करेगी फास्ट बॉलर्स को। उनकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है, जबरदस्त है, वो बड़ी शॉटें मार सकते हैं। हमारे अब बैट्समैनों का टेस्ट होगा कि हम लोग पावर हिटिंग कैसी करते हैं, और फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो कितना टारगेट देते हैं, कैसे रन करते हैं, ये सारी चीजें देख। अच्छा कामी भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, बारिश की 95% कोई चांसेस हैं, लेकिन इन हालात में जब मैच हो रहा है, ग्राउंड बिहेव कैसे करेगा, और हमें पहले अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए, मैं तो हमारी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है, और अब वो बॉलिंग तो है नहीं जो इंग्लैंड ने इंडिया को फेंटा दी है, और लगा ही नहीं है कि वो सेमीफाइनल हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैचेस नहीं चल रहे होते, वैसी बॉलिंग लग रही थी। हमारी बॉलिंग कदरे बेहतर है, मैच्योर है, तेज है, एक्सपीरियंस है,
और कंप्लीट है, 2 स्पिनर भी बड़े जबरदस्त है, फिर 7वां इफ्तिखार भी है। तो बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे ख्याल से पहले बैटिंग ही करनी चाहिए और अब देखते हैं कि पहले बैटिंग करके। अच्छा, एक और सवाल आपसे है। देखें, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था बाबर आजम पे कि उनको 1 डाउन आना चाहिए, 2 डाउन आना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई दहाइयों तक ये सुनता रहा कि हम 20-25 जो ओपनर्स के पेयर्स हैं वो बदल चुके, लेकिन ओपनिंग पेयर सेट नहीं हो रहा। अब ये जाके सेट हुआ है तो इसको बदलना कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी। आप समझते हैं कि अगर एक प्लेयर, एक ओपनर आउट ऑफ फॉर्म आ जाता है तो उसकी पोजीशन बदल दी जाए तो वो अपनी फॉर्म में आ जाता है, या ये स्ट्रेटजी ठीक थी? हाउ दे बोथ वर परफॉर्मिंग। अगर ऑफ कलर भी थे तो उनका अपनी पोजीशन पे ही रहना अब पे बैक कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से फजूल डिबेट चल रही थी कि बाबर को या रिजवान को 1 डाउन करना है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। अगर आपने बात करनी थी, यही जो कहते हैं कि बाबर को 1 डाउन आना चाहिए, ये कहते हैं ना साउथ अफ्रीका टूर से या वेस्ट इंडीज टूर गया था या इंग्लैंड टीम गई थी वर्ल्ड कप से पहले, वहां से स्टार्ट करते हैं किसने ओपन करनी है, फिर जाके आप डिबेट कर सकते हैं कि सडनली जाके वर्ल्ड कप में फिर बाबर आ गया ओपनर। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए और बिल्कुल ठीक किया टीम मैनेजमेंट ने, इनको नहीं चेंज किया। मैं भी साथ में था। अगर आपने जो भी कुछ करना है, अब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उसके बाद कीजिएगा, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इतने एक्सपेरिमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छा। तो बिल्कुल सही कहा चेयरमैन साहब ने कि ओपनिंग प्लेयर 1.5 साल से करते हुए आ रहे हैं, परफॉर्मेंस है 60-70% पाकिस्तान टीम जीती है और चेज किया, रन किए इन्होंने 9 दफा। आप देखें कि पार्टनरशिप 100 की हुई है, तो अचीवमेंट तो आए इन दोनों की, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर हो जाएंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर ये डिबेट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि कंडीशंस ऐसी हैं, बारिश भी मुतवक्के है, मौसम भी ऐसा है, मेलबर्न का ग्राउंड है, फास्ट पिचेस हैं, आपने बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए ओपन किया है, तो ओपनर्स किस सूरत हाल में कहाँ पे टांग जाती हैं ओपनर्स की? देखें, ये तो आप मेरे ख्याल से हमें तो इस टाइम सिर्फ सपोर्ट ही करना चाहिए। जैसे आप सवाल कर रहे हैं ये अभी बनता नहीं है। नहीं, मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मैं बोथ साइड्स पे कह रहा हूँ, बोथ साइड। आप देखें, आप इस वक्त सपोर्ट करें टीम के हालात में भी। हमने भी बड़ा, जब अच्छी क्रिकेट नहीं हुई, जब पहले 2 मैचेस आ रहे हैं, इंग्लैंड सीरीज आ रहे हैं, तो हमने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया कि टीम बेहतर करे, टीम अच्छा करे, तो क्या करना चाहिए। इस वक्त टीम अच्छा कर रही है तो यही कह सकते हैं कि हम लोग अभी कोई ऐसा कोई बात ना करें कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल सुने, कहीं ना कहीं बातें तो पहुंच जाती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे ख्याल से एबिलिटी है, टांगे शांगे कोई नहीं काम थी, सिर्फ अच्छा बॉल पड़ जाता है या तैयारी अच्छी नहीं होती या मोमेंटम जैसे मिलना होता है जैसे मिला हमें, वो बस जेन में रखें कि हमने क्या प्लानिंग के साथ खेलना है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इतनी मैच्योरिटी है दोनों को, मेरे ख्याल से किसी को बताने की या समझाने की जरूरत नहीं है। अब एक मैच रह गया, फॉर्म में आ गए हैं तो अपने पास बड़े दिल से खेलें, बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, सब कुछ ठीक हो। नहीं, हमारा कतई तौर पे ये देखें अपनी टीम को खुदा न खास्ता डीमोरलाइज करने का मकसद नहीं है। आपने सवाल ऐसा किया, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, कोई नॉन क्रिकेटर तो हूँ नहीं जैसे आपने बात की है। नहीं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपकी तरफ से ज्यादा सपोर्ट होना। वी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। यकीन मानिए हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, और मैंने कहीं भी इसमें आइसोलेट नहीं किया अपनी टीम को, अपने ओपनर्स को। ऑब्वियसली आपकी फील्ड है, यू आर एक्सपर्ट, लेकिन हमारी दुआएं और हमारी तमाम तर जो हौसले हैं हम अपनी टीम के साथ हैं। कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कामरान अकमल साहब हमारे थे। एक ब्रेक के बाद सरफराज नवाज साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सरफराज नवाज साहब, फॉर्मेट डिफरेंट है, 20 ओवर का मैच होता है। अमूमी तौर पे हमने ये देखा कि जो जारहाना हिकमत अमली है वो काफ़ी हद तक पे बैक करती है। पाकिस्तान अब जब ओपनिंग पेयर माशाल्लाह अपने रिदम में आ भी चुका है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें? पावर प्लेज बहुत मैटर करते हैं, फिर एटमॉस्फेयर हम देखें, बारिश का भी हालात हैं, पिचेस भी फास्ट हैं, हमें किस तरह एग्रेसिव ही आना चाहिए या पावर प्ले तक हमें थोड़ा डिफेंसिव रहना होगा पहले बैटिंग करते हुए? देखें, पावर प्ले में तो डिफेंसिव होने नहीं चाहिए, क्योंकि 2 फील्डर आउट ऑफ द सर्कल होते हैं, तो 1 कैन हिट ओवर द टॉप। जब मिस हिट भी हो तो उसमें भी बचा हो जाता है।
जैसे आप देखें कि हमारा बाबर और रिजवान 80-90 के पॉइंट से ये ओपनिंग पे स्कोर करता है, जहां पे बटलर और हेल ये 130-40 पे जाते हैं, तो यहीं पे काफी लंबा डिफरेंस पड़ जाता है। उसके बाद हारिस आए हैं नए, वो तेज खेलते हैं, और वो उन्होंने 2-3 मैच जो खेले हैं उससे पाकिस्तान की एक्सेलरेशन हुई है ये स्कोरों में। फिर शान मसूद है, उसके बाद इफ्तिखार हार्ड हिटर है आपका, तो उसके बाद आपके 3 स्पिनर कम बैट्समैन है, शादाब है, नवाज है और इफ्तिखार है। उसके बाद 4 आपके पास बॉलर, तो 7 आपके पास चॉइस है बॉलिंग चेंजेस में भी। तो ये तो पाकिस्तान का है, नसीम, रऊफ, अफरीदी और वसीम जूनियर, ये काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और काफी अब मैं कहूंगा कि लाइन और लेंथ भी इनकी काफी बेहतर है। और कुदरत ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है, इसको भी आप रिग्रेट ना करें। ये भी बड़ी बात है कि जिस तरह नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है, ये पाकिस्तान की किस्मत का कुदरत ने साथ दिया, वरना तो सब कह रहे थे कि पाकिस्तान वापस आ जाएगा और क्वालिफाई भी नहीं करेगा। बहरहाल अब पाकिस्तान इज इन द फाइनल। अब इंग्लैंड की अगर बात कर लें तो उनके पास भी 7 बॉलर्स हैं, उनके पास स्टोक है, अली है, लिविंगस्टन है, फिर वोक्स, करन, जॉर्डन, आदिल। वुड उनका अनफिट है, और उसके बाद मलान अनफिट है, जिसका उनको मेरा ख्याल है काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वुड जो है उसने अभी तक 9 विकेटें ली हुई हैं और काफी फॉर्म में भी था, एंड वन ऑफ द क्विकेस्ट इन द टूर्नामेंट। तो ये देखते हैं उसको कि टुमारो इज फिट और नॉट। बाकी मेलबर्न के जो आप मौसम की बात कर रहे हैं, मेलबर्न का टिपिकल मौसम है, वो सुबह भी पता चलेगा कि बारिश है कितनी है। ये 4-5-6 दिन पहले जो फोरकास्ट हुई है कि 95% बारिश, इस तरह की चीजें, ये तो पहले पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच था वो भी 5-6 दिन पहले यही कह रहे थे कि सारा दिन बारिश होगी, लेकिन ऑन द डे कोई बारिश नहीं, मैच पूरा खत्म हुआ है। और ये टिपिकल मैं कहूँगा कि मेलबर्न वो मौसम है। तो हो सकता है कल सारा दिन या कुछ देर मैच शुरू हो, तो इसमें तो मैं कहूँगा कि दोनों टीमों को काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इंग्लैंड की टीम इस वक्त तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से काफी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम का भी अल्लाह ने साथ दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला फाइट करें। तो मुझे नहीं शक पड़ रहा कि पाकिस्तान ये बड़ी सरफराज नवाज साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है। ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि अल्लाह ने हमारा साथ दे रखा है और अल्लाह हमारा साथ दे मज़ीद भी। किस्मत का कितना बड़ा फैक्टर होता है, मैं ज़रा इस पे आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन मैं गुलाम हुसैन अवान साहब से एक बात जानना चाह रहा हूँ। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये बताइए कि बरतानिया में जो इस वक्त मीडिया है, हाउ दे आर बिहेविंग, मतलब अपनी टीम को लेकर ऑब्वियसली खुश हैं हमारी तरह वो भी, लेकिन क्या वहाँ पे कुछ क्रिटिकल एंगलिंग हो रही है, कुछ डिस्कशन में लाई जा रही हैं बातें ऐसी भी कि टीम की वीकनेस कहाँ पे है, टीम की स्ट्रेंथ कहाँ पे है, या दे आर जस्ट बकिंग और वो सिर्फ स्ट्रेंथ की बात ही कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो हमेशा से सरफराज साहब को पता है, सलाउद्दीन साहब को भी, कि जो इंग्लिश मीडिया ना हमेशा अपनी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट करता है। तो अब भी जो इस वक्त आर्टिकल छप रहे हैं अखबारों में, और वो अपनी टीम की जीत के बारे में काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, और जो वो सिर्फ कॉम्बिनेशंस की जहां बात करें वहां पर उन्हें अपनी ओपनिंग जोड़ी से और काफी उम्मीदें हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह टीम जो है वो उनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो परफॉर्म करती आई है। और जब ये नीदरलैंड से जब हारी थी उस वक्त भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन अब जो है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपकी इजाजत से सलाउद्दीन साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे हम पूरी कौम जो है इस वक्त कंपेयर कर रही है 92 के वर्ल्ड कप से इस T20 को, तो टेक्निकली तौर पर जो T20 क्रिकेट है, क्या वो वाकई ही वेल परफॉर्म करके जीती जा सकती है, या 2-4 ओवर किसी भी टीम के अच्छे लग जाए तो वो टीम जो है वो जीत सकती है? इसमें शायद बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज जो है वो T20 में इन्वॉल्व नहीं होती। ये मैं
सलाउद्दीन साहब से जानना चाहता हूँ। मैं आपके ख्यालात से मुत्तफिक हूँ अवान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, ये एक ऐसा फॉर्मेट है 2020, इसमें एक अच्छी इनिंग या एक अच्छा स्पेल मैच का पासा पलट देता है। जैसे आपने फरमाया एक दो ओवर अगर अच्छे मिल जाए किसी टीम को तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो ये चीज़ तो देखना पड़ेगी कि हमारे पास भी बॉलर्स, हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, हारिस रऊफ है और ख़ासतौर से शाहीन अफरीदी जिसे कहते हैं कि पहले ओवर में विकेट ले लेता है। दो तरीके से प्रेशराइज कर सकते हैं आप मध्य मुकाबिल को, एक या तो शुरू के 3-4 आउट कर लें या उनको कंटेन करें। कंटेनमेंट जो होता है 2020 में ज़रा मुश्किल होता है। तो ये अवान साहब ने बड़ी सच्ची बात की है कि भाई 1-2 ओवर भी मैटर कर जाते हैं इसमें। 20 ओवर के मैच होते हैं, जितनी डॉट बॉल करोगे प्रेशर में आएगी दूसरी टीम, या शू के आउट कर दोगे उससे भी प्रेशर में आती है। तो बहरहाल ये एक खुशाइन बात ये अल्लाह ताला का करम ये है कि सही वक्त पे पाकिस्तान टीम क्लिक कर गई है, ये सबसे अहम चीज़ है। और जब एक मरतबा सलू भाई ये बताइए जी, ये बताइए, आपने अभी शाहीन की बात की है, अब शाहीन से मुतालिक, क्योंकि एक टाइम है हम पहले जब क्रिकेट देखते थे तो उसमें बॉलर कोई आता था वो साल 2 बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, फिर वो एक्सपोज हो जाता था, बल्लेबाजों को समझ आ जाती थी कि इसके पास कितनी डिलीवरीज हैं। शाहीन शाह अफरीदी का जो पोटेंशियल है, क्या वो यही है कि वो अभी तक पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुए, उनके पास वैरायटी ज़्यादा है, या उनकी पेस है, या उनका स्विंग है? शाहीन के इस वक्त आप समझते हैं, आपसे अगर मैं पूछूं कि शाहीन की स्ट्रेंथ क्या है तो वो क्या है? मेरे ख्याल में शाहीन पहले 2 ओवर बड़े अच्छे तेज करते हैं गेंद, और बीच बीच में आपने गौर किया होगा कि वो बीच में स्लोअर वन बहुत अच्छी करते हैं जिससे मिस टाइम कर जाता है बैट्समैन। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इन्हें अभी बड़ा सीखना है। ये वसीम अकरम वगैरह से, जो हमारे वकार यूनुस है, थोड़ी सी ये कोचिंग भी लें, क्योंकि देखें 2020 में तो खाली 4 ओवर करने होते हैं, लेकिन दूसरे फॉर्मेट्स में ज़्यादा बॉल करनी होती है, तो दूसरा स्पेल बहुत अहम होता है, जो कि दूसरे स्पेल में ये मेरे ख्याल में अभी तक मैंने देखा है वो स्ट्रेंथ शो नहीं की जो कि एक आम बॉलर करता है। तो इनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और आगे जाना है अगर तो और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टैलेंट तो है और उसको रिफाइन करना एक अच्छे बॉलर का यही काम है। सही है। अच्छा सरफराज साहब ये बताइएगा, फील्ड अकॉर्डिंग टू बॉलिंग पाकिस्तान को इसमें कितनी एक्सपर्टीज हासिल है? देखें, बॉलिंग की अभी जो बात हो रही थी शहनशाह अफरीदी की, मैं आपको बताऊं कि 1 साल पहले की बात है कि डॉक्टर रियाज टीम का डॉक्टर था, और डॉक्टर को मैंने बताया, क्योंकि मैंने जब कोचिंग शुरू की पीसीबी में तो डॉक्टर रियाज हमारे साथ ही होता था फिजियो, तो उसको मैंने कहा कि कोच को बताओ जाके कि शहनशाह अफरीदी वाइडर ऑफ द क्रीज बॉलिंग करता है, तो उससे जो एलबीडब्ल्यू का चांस बड़ा कम होता है, क्योंकि गेंद जो पिच करता है आउटसाइड द लेग स्टंप और वहां से एलबीडब्ल्यू नहीं मिल सकता, तो उसको बताओ कि ही शुड बॉल क्लोजर टू द स्टंप, जहां से गेंद विकेट टू विकेट जाएगा और लेग स्टंप के बाहर भी नहीं गिरेगा, और वहां से उसको एलबीडब्ल्यू बोल्ड और इस तरह के चांसेस ज्यादा अवेलेबल होंगे, और उसने अब यही किया है। इसी तरह ये जो आपका वसीम जूनियर है, ये इसके पास आखिर में रिवर्स स्विंग है, तो इसका गेंद मिडल पे ये कराता है, लेग के बाहर निकल जाता है। वो भी मैंने मैसेज भेजा हुआ है कि ये जो ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर लाए तो वो फिर लीथल हो जाएगा, इतना आसानी से हिट नहीं लगेगी। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये बड़ी काउंट फॉर करती हैं। तो इस तरह की ये सारी लिटिल बिट जो चीजें बॉलरों को नहीं पता लगती, या कोई इस तरह का कोई कोच हो तो उसको ही पता समझ आ सकती है, तो ये समझाना बड़ा जरूरी होता है जी। अच्छा सरफराज साहब, ये जो आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी की, पिछले मैच में पहली गेंद पे चौका खाया और फिर उसके बाद शाहीन ने क्लोज टू स्टंप ही बॉल की, दूसरी पे भी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, वो अंपायर का जो डिसीजन था वो रिवर्स हुआ, लेकिन तीसरी बॉल पे फिर एलबीडब्ल्यू ही किया और वो कामयाब हुआ। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। अच्छा वसीम से मुतालिक ये बताइए, रिवर्स स्विंग के बारे में हम देखते थे कि वनडे इंटरनेशनल में जो बॉलर्स हैं वो मिडल ऑफ द इनिंग जाके करते थे या लास्ट ओवर्स में करते थे, पर्पस ये होता था या विकेट ले ली जाए या रन्स बचा लिए जाएं। T20 में रिवर्स स्विंग क्या अवलीन ओवर्स में मुमकिन है करना, या कौन सा फेज है जो जिसमें जाके आप समझते हैं कि वसीम को यूज करना ज्यादा बेहतर है?
देखें वसीम को मेरा ख्याल है आखिरी ओवर्स में ही लुक्स टू बी दी बेस्ट, मेरा ख्याल है। जो ऑसम के जो स्विंग इसका होता है और काफी गेंद अंदर आता है, बैट्समैन को मुश्किल भी पड़ती है, लेकिन लाइन और लेंथ इसको बेहतर करनी पड़ेगी। ये अगर गेंद ज्यादा स्विंग हो रहा है तो फिर क्लोजर टू द स्टंप्स आ जाए और स्टंप के बाद से गेंद अंदर आएगा तो फिर वो लेग स्टंप पे नहीं जाएगा, जहां बैट्समैन को फ्री शॉट आखिर में मिलती है ओवर दी टॉप। तो ये एक चीज, और उसके बाद बैट्समैन को देखना भी होता है कि उसकी टेंडेंसी क्या है, और स्टंप पे अच्छा प्लेयर है, लेग पे है, तो उसको फिर उसके मुताबिक लाइन और लेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। तो फिर पिच ऑफ द बॉल है कि पिच ऑफ द बॉल शॉर्ट बॉल करना है या आगे गेंद रखना है। बेहतर तो ये है कि आखिरी ओवर्स में यॉर्कर जितने कराए जाएं उतने ही बेहतर रहेगा। तो ये सारी जो तकनीकें हैं ये तो एक्सपीरियंस से भी आती हैं, और अच्छा कोच जो साथ हो वो भी बता सकता है कि इस तरह का, जैसे अगर यॉर्कर करना है तो आप एम लेते हैं स्टंप्स का, स्टंप्स जो बेल्स ऊपर रखी हुई हैं उनको बेल्स को हिट करने की कोशिश करते हैं तो यॉर्कर जाता है गेंद विकेटों के नीचे बॉटम पे। ये इस तरह की चीजें बतानी पड़ेंगी तो समझ आएगी फास्ट बॉलरों को। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि हमारी फास्ट बॉलर इज डूइंग वेरी वेल, बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, और आखिर में जो डाइंग आवर्स हैं उसमें इनको इम्प्रूवमेंट करनी होगी कि वहां पे ये जाके अननेसेसरी हिट जो बैट्समैन करते हैं वहां भी इनको ज्यादा कंट्रोल यॉर्कर करने पड़ेंगे। जी जी ठीक है सरफराज साहब, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। बात हम कर रहे हैं फाइनल मार्के की, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मेलबर्न में ये मैच खेला जाएगा। इससे पहले हमने कुछ टेक्निकल बात की। गुलाम हुसैन अवान साहब, आपकी तरफ में आता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जोश है, जाहिर है इंग्लैंड भी एक क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन डिफरेंट कल्चर क्या है हमारे यहाँ। जिस तरह लोग शर्त लगाते हैं, खाने की शर्त लगा लेते हैं, और या कोई किसी को मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होता है ऐसा कि जिसमें थोड़ा एडवेंचर शामिल होता है। बरतानिया के शायकीन क्या करते हैं एडवेंचर के लिए? नहीं देखें, यहाँ पर एक इनकी ट्रेडिशनली जो है वो यहाँ पर एक तो बुकी शॉप हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा जोश खरोश होता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे अंग्रेज़ लोग हैं, चूँकि दिन भी संडे का है तो वो सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे होके मैच देखते हैं, और बहुत सारी पार्टीज ऐसी भी यहाँ पर हो रही हैं जिसके अंदर अंग्रेज़ और पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो इकट्ठे मैच देख रहे हैं। मैच चूँकि बरतानी वक्त के मुताबिक सुबह अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन फिर भी जो है वो मुख्तलिफ जगह प्लान बने हुए हैं। इस तरह जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं और कई हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाकर जो है इन्विटेशन लोगों को भेजे जा रहे हैं। और बाज़ रेस्टोरेंट्स ने तो सुबह फ्री ब्रेकफास्ट भी जो है वो अनाउंस किया हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो फाइनल देखने के लिए ग्राउंड में आएंगे उनको जो है वो फ्री जो है वो ब्रेकफास्ट भी होगा, और इस तरह उनके जो मैच देखा जाएगा। जी जी सलाउद्दीन साहब, इंडिया में तो अखाड़ पछाड़ हो गई। 172 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के इंग्लैंड पूरे कर गया। इससे पहले पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल था, और उसके बाद तो जब वो इंडियन टीम अभी पहुंची नहीं तो उससे पहले ही पूरा उन्होंने जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है उसमें पूरी एक अछाड़ पछाड़ कर दी है, BCCI जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या मतलब, इंडिया को तो लोग बहुत ज्यादा ड्रीम करते थे, आइडियलाइज करते थे। मेरे ख्याल में एक मैच में उखाड़ पछाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अच्छे भी मैचेस खेले हैं, ये बात नहीं है, लेकिन इसमें इंग्लैंड ने बिल्कुल उनको आउट क्लास कर दिया। बहुत कम देखने में आया है कि 2020 में एक भी विकेट ना गिरे, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल इन्हें तहस नहस कर दिया था। सरफराज नवाज साहब की मैं बातों से बड़ा मुत्तफिक हूँ, मैं इनका नाम लेना भूल गया। असल में अगर इनको बॉलिंग कोच बनाए तो उससे हम बड़ा इस्तेफादा होगा, इसलिए कि ये वाहिद आदमी है, शहंशाह हैं उसके रिवर्स स्विंग के। तो अब वसीम जूनियर जरूर थोड़ा बहुत करता है, लेकिन वो बात नहीं है जो इन लोगों के दौर में थी।
जब सरफराज नवाज साहब नॉर्थम्पटन से खेलते थे तो इन्होंने पता नहीं कितने मैचेस नॉर्थम्पटन को जिताए, और इन्होंने ही फास्ट बॉलिंग को हमारे रिवर्स स्विंग करना सिखाई। अब देख, छोटी सी मिसाल में क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर होते थे सकलैन मुश्ताक, वो इस वक्त कोच है पाकिस्तान के, और आप देखें कि 3 साल से हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर ही नहीं है, जो हर फॉर्मेट में हमें चाहिए होता है, क्योंकि कुछ टीमों के पास लेफ्ट हैंडर बहुत सारे होते हैं जिसमें सबसे इफेक्टिव ऑफ स्पिनर होता है। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों में कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं निकला, या तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है या राइट आर्म लेग स्पिनर है शादाब, लेकिन ऑफ स्पिनर कोई नहीं मिला। वो इफ्तिखार तो वाजबी ऑफ स्पिनर है, ना होने के बराबर है। वो गेंद उसकी टर्न नहीं करती, सीधी रहती है, राउंड आर्म भी है, थोड़ा कान के पास से हाथ भी नहीं आता उसके ऊपर। तो इन चीजों पे भी मद्देनजर रखा जाए। अगर मेरे ख्याल में सरफराज नवाज साहब को भी बॉलिंग कोचिंग सौंपी जाए पाकिस्तान की, तो उससे बड़ा इस्तेफादा होगा। जी सरफराज साहब, रिवर्स स्विंग के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो इसके बादशाह हैं रिवर्स स्विंग के। ये नेचुरली होती है या ये सीखने से भी आ जाती है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये खुदादाद सलाहियत है, इसको निखारा जा सकता है। आज निखारा भी जा सकता है, लेकिन जब गेंद पुराना हो, गेंद की जो रफनेस है उसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि गेंद किस तरफ से रफ है। क्योंकि 20 ओवर के मैच में अगर तो ग्रीन पिच है तो वहां तो रिवर्स स्विंग होने का चांस बहुत कम है। अगर जैसे पाकिस्तान ड्राई पिच पे खेला था और शहनशाह अफरीदी ने 4 आउट किए हैं, तो इनके आखिरी ओवर्स में रिवर्स स्विंग हुआ है, जहां इन्होंने वो एक बोल्ड किया है श्रीलंकन को, और उसके बाद बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ बन गई। तो ये मैं कहूँगा कि अगर बिल्कुल बेयर पिच हो और घास ना हो और ड्राई हो तो गेंद रिवर्स स्विंग होने के काफी चांसेस हैं। लेकिन आपने जो बात की है स्पिनर नहीं आए, ये नहीं हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 4-5 साल से आप देखें ना, क्लब क्रिकेट बिल्कुल बंद है। जहाँ से हम अंडर 19, 16 के प्लेयर पैदा होते हैं और वो फिर आगे आते हैं, तो उसके बाद फिर रीजन जो है या एसोसिएशन, उनके आज तक इलेक्शन नहीं हुए, तो इतने साल हो गए। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए। तो अब ये सारी चीजें, अब मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डिपार्टमेंट की अलाउ कर दिया है कि तमाम डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर अपना वो जैसे टीमें थी वो खेलें। लेकिन उसकी भी 2 माह हो गए हैं, अभी एक मीटिंग तक नहीं कॉल की, वो भी शायद पता नहीं कहाँ उनके ऑर्डर चले गए। तो इस तरह जो प्लेयर ज्यादा खेलेंगे तो उससे ही ज्यादा आपके कम्पेटिटिव होगी क्रिकेट, और उसमें कंपटीशन। सरफराज साहब एक ज़िमनी क्वेश्चन ले लें, एक ज़िमनी क्वेश्चन ले लें। वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर थे सकलैन मुश्ताक, उनके होते हुए ऑफ स्पिनर नहीं आया। 92 के फातेह कप्तान थे इमरान खान, वो वज़ीर आज़म थे, उनके होते हुए क्रिकेट में कोई खातिर खा कारनामा नहीं हो सका। तो ये इससे सबक क्या लिया जाए कि लाजमी नहीं है कि जो लोग अपने शोबे में बहुत बड़े किंग हों तो वो किंग मेकर भी हो सकते हैं? नहीं, अब आप देखें, इमरान खान साहब ने तो आते ही कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम कर दें। ऑस्ट्रेलियन की 3-4 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान की 23 करोड़ की आबादी, और इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी टीमें, तो कैसे हो सकता? अब 6 रीजन की टीमें खेल रही हैं और वही प्लेयर कोई इधर खेल रहा है, कोई उधर है, और कोई यंग प्लेयर आ नहीं रहा, और वही बूढ़े पोते जो रखे हुए हैं वही स्कोर कर रहे हैं। तो उससे क्या आपने लेना है? अब आप देखें, ये जो टीम है आपकी 2 साल से यही टीम लगातार खेल रही है, इसमें मिडिल ऑर्डर में कोई आपकी चेंज ही नहीं आई। अब मिडिल ऑर्डर में आपके 3 प्लेयर हैं, एक शादाब, नवाज और इफ्तिखार, और एक आसफ भी था। तो इनके बीच में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं कि ये दूसरे तीसरे मैच में मैच जिताएं। ये है जी, ठीक है सरफराज साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, सलाउद्दीन साहब, गुलाम हुसैन नवाज, तीनों का बहुत शुक्रिया। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं कि मेलबर्न के मैदान से पाकिस्तान फातेह हो और पाकिस्तान ट्रॉफी घर लेकर आए। ऑल द बेस्ट बाबर आजम, ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।